गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले तो आई एम सॉरी। यस, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट। ये एक्चुअली ये इसलिए नहीं है कि हम कुछ टाइम हो गया है और फिर वीडियो लेके आपके पास आ रहे हैं। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया और ये सोचा कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम हंस के बता पाएँ। देखिए, कोशिश मेरी यही होती है कि हम हंस के थोड़ा सा स्माइल लेके ऐसे हल्की सी कि माहौल को थोड़ा सा लाइट कर सकें, क्योंकि अपनी लाइफ में जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट से और टॉक्सिक रिलेशन में जो होगा वो क्या क्या झेल रहा होगा वो खुद ही सिर्फ समझ सकता है। इसलिए और लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया, एक सॉन्ग के थ्रू, मतलब एक मेरा कोई सॉन्ग का वो नहीं था सुनाने का, लेकिन हमने आपको बताने के लिए उसको रिलेट करके कि हमें लगा इससे जो लोग नहीं जैसे समझ पाते हैं इन चीज़ों को, अब भाई जिसने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है कि ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें भी लाइफ में होती हैं और इस तरह के ह्यूमन बिहेवियर वाले भी लोग इस कंट्री में क्या हर जगह ही ये पाए जाते हैं, और ये फैमिली में तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्मिक होते हैं ये। तो इसलिए हमने आपको सबसे पहले स्टार्ट में ही सॉरी बोला, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये जो बताया था सॉन्ग बताने के लिए ही वो था कि चेहरा है या चांद खिला है सॉन्ग, मतलब कि इसलिए बता रहे थे। तो शुरू में जो लोग होते हैं वो इस टाइप से ही अच्छा सा बिहेव करते हैं। ये हम जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो लोग अपनी मर्जी से, यानी कि कहने का मतलब है जो लोग लव मैरिज वगैरह भी करते हैं तो उनको क्यों प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए, यानी कि मैच्योरिटी नहीं है फिर, क्योंकि यूं ही तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कोई आपको पहले इतना अच्छा लगता है और एकदम से वो बुरा लगने, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो एकदम बदल गया। इसका मतलब ये है कि आपका नज़रिया जो आपने उसको समझा था वो वैसा नहीं निकला। और वैसे भी जब फ्रेंडशिप वगैरह होती है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, तो वहाँ पर जितनी देर मिलते हैं तो वो एक अच्छा सा बिहेव ही, एक नॉर्मल और नपा तुला सा, तो वेल बिहेव्ड ही करेंगे। और ये जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, ये 24 से मतलब पूरा ही टाइम, चलिए कुछ समय के लिए जो लोग जैसे बाहर काम करते हैं उनके लिए एक्सक्यूज़ ये हो जाता है कि वो लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन वैसे इतने समय के लिए जब, तब वो सारी चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। अब लेडीज़ है, अब ये पता तो होगा नहीं, अभी तो बॉयज़ बोल सकते हो, शादी के बाद लेडीज़ और जेंट्स बोलते हैं। तो शुरू में तो अच्छे से ही मिलते हैं, वेल बिहेव्ड करते हैं, बाद में परत दर परत उनका व्यवहार सामने आता है। तो उसके लिए ही हम माफ़ी चाहते हैं। अब पता नहीं कौन हिंसा झेल रहा है, वायलेंस और क्या क्या झेल रहा है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं इस बात के लिए कि हमने थोड़ा सॉन्ग के साथ और स्माइल, लेकिन बताने का मेरा कोई इंटेंशन, मुझे ये लग रहा ना, आई सॉरी इफ़ आई हर्ट यू बट माई इंटेंशन इज़ नॉट दैट। मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, इरादा, क्योंकि मुझे लगा कुछ सब्सक्राइब कम हुए, हमें लगा शायद ये वजह है, बल्कि ये तो नहीं, ये तो हमें ख्याल आया हमने बोल दिया, वो तो वैसे भी आते जाते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि शुरू में जब आदमी मिलता है, अब कोई बॉयज़ भी हैं तो किसी लड़की के लिए अच्छा सा सॉन्ग गाएंगे, फील गुड कराने की कोशिश करेंगे। चेहरा है या चांद खिला है,
जुल्फ घनेरी शाम है क्या। बाद में पहले तो कोई लड़की लगती है चंद्रमुखी, और बाद में अगर शादी के एक आध साल बाद ज्वालामुखी ऐसी बन जाती है। तो ऐसा एकदम से हो जाता है क्या। दोनों ही बोलते हैं, फिर दोनों ही लड़ते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। बाकियों को देखिए, वैसे भी क्या इंटरेस्ट है भाई आपकी लाइफ में। ये सिर्फ इंसान की सोच है। जब दूसरे से आदमी अफेक्ट होने लग रहा है, इसका मतलब है क्या, कि आप दूसरे के अकॉर्डिंग, मतलब दूसरों को सही लगना चाहिए। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी करके सिर्फ दूसरों को फील गुड करवाना चाहते हैं, तो क्या ये सही है। फिर क्या है मतलब, पाखंड प्रिय हो। पाखंड वाली लाइफ एक फेक लाइफ, एक फेक स्माइल लिए हुए हो, फेक स्माइल के साथ एक फेक लाइफ जिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग, अरे लोगों को क्या, लोग तो अपने में वैसे ही मस्त हैं। ये सब इंसान टॉलरेट करता रहता है और इसका खामियाजा पता क्या होता है। हमने ये बात बताई थी इसलिए कि देखिए, शुरू में अच्छा बिहेव ही करते हैं, लड़के भी अपनी असलियत थोड़ी उजागर कर देंगे। फिर कोई लड़की क्या इम्प्रेस होगी अगर उनको सामने से पता चल गया सिगरेट भी पी रहे हैं और मसाला, जुआ, दारू, शराब, कोई ऐसा ऐब ही नहीं है जो इनमें ना हो, तो ये क्या एक बार में रिवील कर देंगे। ये चीज़ें बाद में ही पता चलती हैं, ये चाहे कोई भी हो सकता है। फिर जब आपके सामने टॉक्सिक बिहेवियर सामने आता है तो आपको लगता है कि अरे ये सब कुछ तो छुपाया गया। छुपाया क्या गया, आपको बताया नहीं गया, सच को एक पर्दे में रख लिया गया। और फिर इसका खामियाजा क्या होता है, कई बार कुछ लोग ये सो कॉल्ड ठेकेदार दोस्त जो समाज के होते हैं, समाज एग्जाम्पल दे के, अरे ऐसे मत करो, अभी शादी हुई है, 1 साल में से लड़ाई झगड़ा, मतलब तुम झेलते घसीटते ढोते रहो। और साथ में क्या सबसे ज़्यादा बुरे पिसते हैं इसमें, बच्चे। देखिए, ख़राब तो मतलब होना ही है इनका। जो सोच समझ के आदमी निर्णय नहीं लेगा, और कई बार पता है क्या होता है, सोच समझ के भी निर्णय ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के ये डिज़ास्टर लोग, जी हाँ डिज़ास्टर ही तो कह सकते हैं, ये कोई रिलेशन है, इनको रिलेशन कहेंगे, जो माइंड का बिल्कुल पीस को खा चुके हैं। आपको पता नहीं कौन कौन सी टॉर्चर मिल रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम के लिए आपको किस तरह से टॉर्चर करते चले जा रहे हैं। ये लोग क्या अपने कहलाने के लायक हैं। माँ बाप ही मजबूर करते इस तरह के रिलेशन को झेलने के लिए। बहुत बार अगर मान लीजिए शादी किसी ने कर लिया है तो फिर अब किया है तो अब तुम ही झेलो। कई बार तो एकदम ही पल्ला झाड़ देंगे, और कई बार, आज हमने थोड़े हस्बैंड वाइफ की बात करी, लेकिन ज़्यादा करके जो टॉक्सिक रिलेशन जो देखे गए हैं, सबसे ज़्यादा तो हमने अपनी जो लाइफ में देखे हैं वो हमने पेरेंट्स के साथ देखे। सबसे ज़्यादा गंदा बिहेव, क्योंकि उनको एक जैसे गारंटी वारंटी, बिल्कुल उनको एक जन्मसिद्ध अधिकार मिला है बच्चों के साथ टोटल मिसबिहेव करने का। ये यहाँ पे इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। कोई रेयरी फैमिली, बहुत ही अच्छी फैमिली बिलोंग कर रही हो तो बात अलग है, वरना यहाँ पर बहुत आराम से मिसबिहेव करके और निकल लेते हैं, और साथ में जो सो कॉल्ड बड़े होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं उल्टा। अच्छा किया, 4 ही तमाचे पड़े, 10 क्यों नहीं मारे। मतलब मिसबिहेव को, मतलब उसको कितना मिसबिहेव सहना पड़ेगा और कौन सी हद तक, जब तक अगर वो अवे, क्योंकि पता क्या होता है, लोग क्यों सहते रह जाते हैं, सहते इसलिए रह जाते हैं। अब भाई हर कोई तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, हर किसी को तो नहीं पता है नॉर्मल बिहेवियर क्या है और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, बाउंड्री लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, उनको बाउंड्री लाइन का ही नहीं पता है। और इतने बदतमीज़ और बददिमाग होते हैं नार्सिसिस्ट, इनके साथ तो कोई बाउंड्री लाइन वो मानते ही नहीं हैं। वो लाइफ में इंटरफेयर करना अपना बिल्कुल अधिकार समझते हैं, और वो जितना हेल कर सकते हैं जीते जी आपको ये नरक के दर्शन करवा देते हैं, या उससे भी बदतर कह सकते हैं।
उससे भी बदतर परिस्थितियों में आपको ले आते हैं। ठीक है, आज हमने बात थोड़ी हस्बैंड वाइफ की। तो जो लोग इस तरह से शादी वगैरह कर लेते हैं, अब जैसे लड़का है, शुरू में तो भैया अच्छा सा गाना गाया, इम्प्रेस कैसे करेगा, कैसे इम्प्रेस होगे? कोई लड़की से जाके सीधे सारी बुराइयां बता देगा क्या? जाके नहीं बता देगा ना। नॉर्मल बात सोचने वाली है, ये तो खुद की मेच्योरिटी है कि आप देखें समझें। लेकिन कहाँ इतनी बातें आदमी सोच पाता है, एज भी कम है और पता चला घर से भी मिसबिहेव हो रहा है। तो एक थोड़ा सा ही चाहिए एक सुकून वाली जगह, थोड़ी सी सुकून की कहीं कोई जगह दिखी तो लगता है कि चलो गम गलत करें, मतलब अपने गमों को भुलाने के लिए। ठीक है, परमानेंट नहीं भी है, कई बार परमानेंट नहीं होता है और ये नहीं भी चल पाते हैं रिलेशन। और अगर चल गए, इनमें अगर यकीन करके एक दूसरे पे आगे बढ़ गए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए, बचता कोई नहीं है, ठीक है, गॉड इज़ वर्किंग, ईश्वर तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस हाथ लग रहे हैं, क्योंकि हमने देखिए सॉरी बोलने का मतलब क्या था आज? देखिए मतलब यही था कि पता नहीं कौन क्या झेल रहा है। उसके बाद क्या होता है, पता चला मारपीट भी शुरू। अब वो लड़का, क्योंकि अब लड़की तो उसने अपने चॉइस से लाई है, तो वो उस पर अब अपने सारे अधिकार समझेगा, सर्वाधिकार, ऐसा घोर अधिकार उसका हो जाएगा कि वो उसके ऊपर हाथ छोड़ने में पीछे नहीं उठेगा, हटेगा। वो उठाने में हाथ कोई